आज जिस टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास क्या होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मेंटल डेवलपमेंट, जो वातावरण होता है उसका क्या प्रभाव होता है मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी मानसिक विकास से हम क्या समझते हैं और वो कौन से कारण होते हैं या वो कौन से एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं जो मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मेंटल डेवलपमेंट। A child goes through many emotional experiences, which is in theory at least may influence his attitude towards life before he has established the chain of recollection such a person draws upon autobiography or for reflecting upon his past। देखिए, एक बच्चा जो होता है वो बचपन से लगाकर जब तक बड़ा होता है तब तक बहुत सारे भावनात्मक एक्सपीरियंसेस लेता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें उसके एटीट्यूड्स को इफेक्ट करती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में घटित होती हैं जो उसको उसके विकास में मदद करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो अब मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना, उसकी मानसिक कैपेबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना, उसके इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होना, उसकी थिंकिंग सोच का डेवलपमेंट होना, उसके इमोशंस का डेवलपमेंट होना, वॉलिटेशन और अदर मेंटल कैपेबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना। तो इन सब चीज़ों का जब डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। यानी वो इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करे, वो मेंटली भी डेवलप करे, वो क्रिएटिवली डेवलप करे, इमेजिनेटिवली डेवलप करे, वो उसका थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, उसने उसकी भावनाओं का विकास हो और उसके अलग अलग मानसिक क्रियाओं का विकास हो। अब मेंटल एजुकेशन इज कंसर्न विथ नोइंग, एक्सपीरियंसिंग एंड रीचिंग अ डिसीजन। अब जो मानसिक मेंटल एजुकेशन है वो ज़्यादा रिलेट करती है समझने से, उसको एक्सपीरियंस करने से और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचने के प्रोसेस को समझें, फिर एक्सपीरियंस करें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे। तो ये मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मेंटल डेवलपमेंट, यानी वातावरण का मानसिक विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो इन्फेंट डेवलपमेंट होता है उसके अंदर किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, यानी कि जो परिवार है उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इन्फेंट मतलब जो बहुत छोटा बच्चा होता है, नवजात जिसको हम बोलते हैं। इन नेबर्स इन्फ्लुएंस, पड़ोसियों का प्रभाव, स्कूल का प्रभाव और कल्चर का प्रभाव। यानी कि परिवार का प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसियों का आस पड़ोस का प्रभाव पड़ेगा, फिर स्कूल का प्रभाव पड़ेगा जब वो थोड़ा बड़ा होकर स्कूल जाएगा तब, और कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, यानी जिस कल्चर में वो बच्चा है उसके हिसाब से उसका विकास प्रभावित होगा। तो इन सारी चीज़ों से उसके मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, यानी कि स्कूल एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्कूल इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट में आता है टीचर्स बिहेवियर। सबसे पहले इसके अंदर फर्क पड़ता है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बच्चे के विकास, मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। फिर आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किन किन तरीकों से पढ़ाया जा रहा है। मेथड्स क्या है टीचिंग के, प्यार से पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू देख के पढ़ाया जा रहा है या सिर्फ थियोरिटिकली पढ़ाया जा रहा है। कुरुकुलम, जो कोर्स कुरुकुलम है, जो सिलेबस है वो किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं जो बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है, उसको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, कितना उसको थियोरिटिकल एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। फिर आता है इसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है, क्या बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है या उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी क्लासेस हो रही है, म्यूज़िक की क्लासेस हो रही है, उनके जनरल नॉलेज का विकास किया जा रहा है, मॉरल साइंस का विकास किया जा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या किया जा रहा है, तो वो भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। फिर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, उससे भी फर्क पड़ेगा कि बच्चे का मानसिक विकास किस तरह से हो रहा है। जैसे इसमें बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा, टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं स्कूल के अंदर, इन सारी चीज़ों को मिला के उसके मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है स्कूल के एनवायरनमेंट से।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चन छोड़िएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।